क्वेश्चन 4 है, आपने ये बुक 3 पोइम में से लिया गया है। 4 क्वेश्चंस के ना सोल्यूशन आपने बताने, आंसर बताने हैं। पहला है, अकॉर्डिंग टू W.H. डेविस, हाउ कैन अ रेनी डे बी एंजॉयड? के डेविस के मुताबिक बरसात का दिन से कैसे लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है? आंसर, अ रेनी डे कैन बी एंजॉयड, रेनी डे बरसात का मौसम से लुत्फ उठाया जा सकता है बाई वॉचिंग द रेन, बारिश को देखकर, फ्रॉम विंडो, खिड़की में से, इन वाटर, पानी की तरफ, एंड बाई हेयरिंग द वॉइस, और आवाज़ सुनकर, ऑफ लीव्स, पत्तों की, विच आर फुल ऑफ रेन, जो कि बारिश से भरे हुए हों। द पोएट सेज डैट, शायर ये कहता है, द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, पानी का छिड़काव, विच फास्ट ड्रॉप बाई ड्रॉप, जो कतरा ब कतरा गिरता है, ऑन द लीव्स, पत्तों पर, बिलो नीचे पत्तों पर गिरता है, पत्तों पर या पत्तियों पर, क्रिएट्स आ म्यूजिक, एक म्यूजिक यानी एक अच्छी सी आवाज़ पैदा करता है, इज स्वीट टू हेयर, जिससे कानों को सुनना अच्छा लगता है, यानी कि ऐसा म्यूज़िक पैदा करता है जब बारिश का पानी नीचे वाले पत्थरों में गिरता है, जिससे ना अच्छा सा म्यूज़िक पैदा होता है जो कि हमारे कानों को अच्छा लगता है। हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज, का राइटर बताना है आपने, द चेरी नाउ का, एंड व्हाट टाइम ऑफ ईयर इज मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा में, कौन सा साल का टाइम लिखा हुआ है। ए.ई. हाउसमैन रोट द पोएम, हाउसमैन ने ये पोएम लिखी, लवलीस्ट ऑफ द ट्री, द चेरी नाउ। द मेंशन टाइम इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजे में जो टाइम बताया गया है, इज़ द अराइवल ऑफ ईस्टर, ईस्टर यानी कि जिसे लोग ईद कहते हैं क्रिश्चियन में, ईस्टर यानी कि त्यौहार मनाने का, एक ईस्टर त्यौहार कह लेते हैं, आने का, क़यामत का है के बारे में जिक्र है, विच इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग एवरी ईयर, हर साल बहार के मौसम में इसे मनाया जाता है ईस्टर का। तो ये त्यौहार हर साल बहार में मनाया जाता है। What were the words written on the pedestal, the poem Ozymandias? Ozymandias में जो उसके निचले पाँव के पास क्या लिखा हुआ था? On the pedestal of the broken statue, टूटे हुए स्टैचू के पाँव के करीब, of the great king, अजीम बादशाह, called Ozymandias, जिसे ओजमेंडस कहते थे, वाशिंगटन लिखा था, माई नेम इज़ ओजमेंडस, मेरा नाम ओजमेंडस है, किंग ऑफ किंग, बादशाहों का बादशाह, लुक ऑन माई वर्क, मेरे काम को देखो, ये माइटी एंड डेस्पेयर, कहते कि तुम जो है ना बहुत ताकतवर और मायूस हो। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, अब हम 3 हो गए। चौथा है, व्हाट डज स्पैरो होल्ड इन हर बीक, अपनी चोंच में स्पैरो चिड़िया ने क्या पकड़ा हुआ था, एंड हाउ मैनी यंग वंस आर टू बी फेड, कितने बच्चों को उसने खिलाना था। स्पैरो होल्ड्स अ ग्रेन ऑफ मिलेट, मिलेट था बाजरा, चिड़िया ने अपनी चोंच में हर बीक में बाजरे का एक दाना रखा हुआ था, टू फीड हर यंग, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, हु आर 10 इन नंबर, जिसकी तादाद 10 थी। What does the person feel helpless, एक बंदा बेयार मददगार क्यों महसूस करता है, on the death of a friend, अपने दोस्त की मौत पर। No one can avoid death, कोई मौत से नहीं बच सकता, when it comes, जब ये आती है, it takes away its victim, ये अपने शिकार को ले जाती है, but the death of a friend, एक दोस्त की मौत, is very pain giving incident, बहुत तकलीफ दे वाक़या होता है। Finding no solution, कोई इसका हल नहीं होता, टू अवॉइड, किससे बचा जा सके। अ पर्सन फील हेल्पलेस, एक शख्स अपने आप को मजबूर समझता है, महसूस करता है, ऑन द डेथ ऑफ ए फ्रेंड, अपने दोस्त की आमद पर, अपने दोस्त की मौत की आमद पर। एक शख्स बहुत बेयारो मददगार महसूस करता है जब उसके दोस्त की मौत आ जाती है, दोस्त को मौत वाक़या हो जाती है। व्हाट डज द पोएट पुट एम्फेसिस ऑन, हाउ टू नो हिमसेल्फ,
کہتا ہے کہ شاعر کس طرح زور دیتا ہے کہ اب کس طرح زور دے کہ ہمیں پتہ چل جائے ہم کون ہیں. تو I puts emphasis on how to know himself. وہ زور اس طرح دیتا ہے کہ وہ خود کون ہے. help him اس کی مدد کرتا ہے. help man انسان کی مدد کرتا ہے ریلائز یہ محسوس کرنے کے لیے that he is the crown of the creation کہ he is the crown of creation created by Allah. وہ تاج ہے of creation of وہ مخلوق کا created by اللہ جسے اللہ نے پیدا کیا. کرون بادشاہ کو بھی کہہ دیتے ہیں. چلیں وہ مخلوق کا بادشاہ جسے اللہ نے پیدا کیا. after his own image اب اس کی اپنی تصویر کے بعد without the knowledge of itself اپنی نالج کے بعد man can know neither اللہ نالج کے بغیر نہ انسان اللہ کو جان سکتا ہے نہ دی پرپز آف his own creation نہ اس کے دنیا میں آنے کے مقصد کا پتہ چل سکتا ہے. تو ذرا ریپیٹ کر دیتے ہیں ذرا کوئی ایسی مشکل ہے. کہتے ہیں کہ جو شاعر ہے وہ اس چیز پر زور دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح پہچان سکتا ہے. یہ چیز انسان کی مدد کر دی یہ محسوس کرنے میں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک کرون انسان یعنی کہ بادشاہ کی طرح ہے. یہ اپنی اس تصور کے بعد کہ نالج کے بغیر انسان نہ تو اللہ کو پہچان سکتا ہے نہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے. تو اچھے طلباء طالبات ہماری کوشش کے لیے آپ اس کو شیئر کیجئے اس کو غور سے سنیے دوستوں میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور اچھی طریقے سے آپ کو اس کوشش کو کرنے کی توفیق دے. اللہ آپ کو امتحان میں کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.